नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज चर्चा का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का गया आगमन था। आज 22 तारीख के बारे में घोषणा थी और यह पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी गया आ रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि चलो मेरा भी एक मांग है जो पिछले हम उठा रहे थे। वर्ष 2007 से 25 हो गया, नहीं उठा, तो हम सोचा कि चलो इस बात को मैं भी उठाने का उनके सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने पेश करते। लेकिन जब ये सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी गया में नहीं आ रहे हैं बल्कि गया के आगे बोध गया यूनिवर्सिटी की ओर आ रहे हैं, तो हमारे लिए संभव नहीं हुआ। हम नहीं जा सकते थे, संभव नहीं था, इसलिए हम नहीं जा सके। अब आप उठता है सवाल कि मकसद क्या था। मकसद ये था कि माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रतिमा गया समाहरणालय परिसर के सामने या उनके अंदर लगाया जाए। कब लगे? 2007 में। किसने ऑर्डर दिया? जिला कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था। न केवल जिला कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद भी जिला कलेक्टर ने जमीन भी दिया और कहा कि नहीं यहाँ लगना चाहिए, लगेगा, आदेश आ गया। फिर उसके बाद और कुछ और लोग आगे बढ़े। हमने ये भी चर्चा उठाया कि वंदना प्रेयसी के साथ भी जिला कलेक्टर थी, वो भी कहीं कि लगना चाहिए, सबका अप्रूवल था, लेकिन नहीं लग पाया। कलेक्टर का आदेश होने के बाद भी माननीय राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा नहीं लगना चाहिए। ये चीज है, ये देखो आप लोग, सबको मैं दिखा रहा हूँ, खौरक में देखो, कोई मैं छुपा के नहीं बोल रहा हूँ, यही है जिसको मैं दिखाना चाहता था कि देखो ये देश का देन है कि 2007 से 25 हो गया, अभी तक इनका प्रतिमा यहाँ गया समाहरणालय के सामने या गोलंबर में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? कौन ऐसा अपराध उन्होंने किया है? कोई ऐसा जुर्म है? कोई ऐसा भारत का जुर्म है तो बताओ। हम तो खुल के कहना चाहते हैं कि आप बताओ इस पर कि हाँ भाई, भारत का जुर्म आपने किया कि राजेंद्र बाबू का स्टैचू नहीं लगना चाहिए, इसलिए इनको मार दिया जाए या इनको जेल भेज दो, बाहर देश छोड़ दो। ये बात बोलने में शर्म क्या लगता? हम तैयार हैं। हम तो यहाँ तक कहा, कभी जो यहाँ जो आए जिला कलेक्टर, इनको हमने कहा क्या हम खुले रूप में हैं, आप चाहो तो यहाँ से भेजो कि नहीं भाई अब देश छोड़ो, जाओ बाहर जाओ, यहाँ से कहाँ जाए, विदेश जाए, कहाँ जाए आप बताओ? क्योंकि ये अपराध नहीं है, ये राजेंद्र बाबू का स्टैचू है, यही है। उसको नहीं हो रहा कैसे? लेकिन लोग आ रहे हैं भाई, हम तो आए नहीं है। अब क्या हुआ? चर्चा हो रहा है लोग पे, हाँ मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अब देखिए मोदी जी आ रहे हैं, मोदी लोग चले आ रहे हैं, हाँ मोदी जी। अरे भैया, हम विरोध नहीं कर रहे कि मोदी जी आए नहीं आए, ये सवाल नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारा कहना है कि ये मांग उठना चाहिए। अब आप दूसरी तरफ में बात करना चाहो, देखिए इसी को मैं फिर राजेंद्र बाबू का ये प्रतिमा का स्टैचू मैं फिर लगाऊंगा इसी गया कलेक्ट्रेट के सामने। आप तो लगने नहीं दोगे, अन्य लगेगा, हमारे ताकत भी नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, ताकत नहीं है कम 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करें और यहाँ लगे दे, हम नहीं, हमारा संभव नहीं है। हम गरीब आदमी है, जमीन में बैठ जाएंगे, वही बैठे रहते हैं। लेकिन यह सोच जिला कलेक्टर को सोचना चाहिए कि सारे होने के बाद भी नहीं क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, ये चुनौती का सवाल है जिसको पूरे भारत की सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का सरकार हो, किसी को विचार करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए कि राजेंद्र बाबू का स्टैचू लगना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं। पहला सवाल तो आपके साथ। दूसरा सवाल आता है कि मैं बताया कि आखिर गया से प्रेम कुमार जी को मैं क्यों हटाना चाहता हूँ। आप गौर करो, क्यों हटाना चाहता हूँ? गया से प्रेम कुमार जी को इसलिए हटाना चाहता हूँ कि लगभग 30-35 वर्ष से गया शहर का विधायक प्रेम कुमार चुने हुए हैं, अब मंत्री भी हो गए, लेकिन प्रेम कुमार से आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रेम कुमार बीजेपी, प्रेम कुमार बीजेपी,
बीजेपी प्रेम कुमार। हम क्यों इस बार कहा कि प्रेम कुमार बीजेपी का नहीं होना चाहिए, हटा दिया जाए। दूसरे हम मांग किया कि कांग्रेस के लोग को टिकट दिया जाए, बदलना चाहिए। क्योंकि एक बार क्यों 35 वर्ष हो गया ये विधायक प्रेम कुमार जी, जिसको सामने अपने तो हो गए सेंघा पूरा, देखिए अरसा हुआ है, नहीं है, हमसे भी ज्यादा मोटा हो गए, हमारे उम्र में एक आदमी है, हम भी 74-72 का उम्र है और उनका भी उम्र में वही है, लेकिन थे कैसे, आवाज कैसे, सेंघा बन गए, पूरा गेंगड़ा के तरफ घूम रहे चारों तरफ। क्यों क्यों हटाना चाहते हैं? उसका कारण है कि यही गया शहर है जिसको 35 साल के पहले, 35 साल के अंदर कुछ ऐसे भी नेता आए कांग्रेस के द्वारा या किसी दल के द्वारा जिन्होंने प्रयास किया कि प्रेम कुमार को हटाया जाए। जैसे उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ उदाहरण, जिसे उदाहरण देखा है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। वह नाम है जिसको उठाना चाहे, जलालुद्दीन अंसारी साहब। आप जानते हैं तो बता सकता है, जलालुद्दीन अंसारी चर्चित MP गया से पूरा, लेकिन गया शहर से नहीं जीत पाए, चुनाव लड़े, लेकिन जलालुद्दीन अंसारी जीतते जीतते हार गए। काहे हार गए भैया? क्या काम नहीं किया गया शहर में? आज भी गया शहर उदाहरण देखो, बहुत सारे ऐसे रोड पर बना हुआ उदाहरण, पूजा फलाना मूर्ति ढट्टी सब चीज है, हर जगह देखिए, जब विष्णुपथ में देखिए, चाहे यहाँ देखिए, कहीं भी देखिए, राज्य में बना हुआ है उनका, किसका? जलालुद्दीन अंसारी जी का। कौन नहीं जानता है, लेकिन है नहीं, बेचारे मर गए। चले उसके नीचे आप आ जाओ, शकील साहब मंत्री बने, शकील अहमद, कौन नहीं जानता है, यहाँ से बिहार का भी मंत्री बने, कौन कौन मंत्री बने, हम खुद जानते हैं, अच्छी तरह से हमारे साथ रहते थे, हम देखा कि उन्होंने किया, लेकिन ये आदमी प्रेम कुमार नहीं जीत पाए। जी, प्रेम कुमार केवल जीते रह गए, बाकी कोई नहीं जीत पाए। क्यों? हाँ भाई, ये सब कुछ मिसाल है जिसको याद करना चाहिए कि आज भी गया शहर को बदलने के लिए, प्रेम कुमार को हटाने के लिए, ताकि वो फिर अगर सत्ता में इस बार नहीं आए, इसीलिए कयास कर रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए और दूसरे तरह के लोग जो कांग्रेस पार्टी का ज्यादातर है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम तैयार हैं, हम समर्थन देना चाहते हैं व्यक्तिगत, और हम घूमेंगे चारों तरफ, कांग्रेस के लोग आ जाए, राजद के लोग आ जाए, या फिर वामपंथी के लोग भी आ जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मैं नाम नहीं बता सकता, कोई भी आ जाएंगे। आज भी हम सुना कि कुछ लोग जो है जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है, अच्छा बात है, रहे, आंदोलन हो चुकी। भारत के अंदर में ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके भरोसे पर बहुत ज्यादा हो गया, अब ये थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। और ये भी हम कोशिश करना चाहते हैं कि भारत के अंदर कांग्रेस के नेता, जो पूरे ऑल इंडिया के नेता हैं, उनके लोग हैं, सरकार बनावे, राज्य बनावे, दूसरे लोग उसी पार्टी के लोग बनाने का प्रयास करें, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर बीजेपी के समर्थक चाहने वाले जो लोग हों, वो नहीं आवे सत्ता में। अब पुनः इस तरह के लोग सत्ता में आवे और खूबसूरती सजा में। हम भी चाहते इस उम्र में कि 74 उम्र हो गया, हो जाए जीते जी, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ये 3 सवालों 2 सवाल को लेकर के हम आपके सामने आए हैं और ये कहना चाहते हैं, अनिल श्रीवास्तव हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जैसे लोग भी जागरूक बनो और अनिल श्रीवास्तव के कथन को आगे बढ़ाने का कोशिश करो और उसी के लोग आगे बढ़े और सरकार में रोजन करें, रोहन करें, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।